इंडिया रंगीन इतिहास और पुरानी संस्कृतियों का देश, जहां हर कोने में कहानियां बसी हैं। यह भूमि महान योद्धाओं, संतों और शासकों की है, जिन्होंने अपने समय में अद्वितीय छाप छोड़ी। यहाँ कई प्रभावशाली लोग पैदा हुए, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इन महान हस्तियों में से एक थे सम्राट अशोक, जिनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अशोक महान एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि शांति और करुणा के प्रतीक भी थे। उनकी कहानी एक क्रूर शासक से एक दयालु राजा बनने के अद्भुत परिवर्तन की है। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन का बल्कि उनके पूरे साम्राज्य का भी था। 304 से 232 बीसी तक अशोक के राज्य में शासन में एक नाटकीय बदलाव आया, जिसमें खून खराबे की जगह करुणा और धर्म ने ले ली। यह बदलाव उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और करुणा का संदेश फैलाया। यह वीडियो इस असाधारण सम्राट के जीवन के बारे में है, जो एक क्रूर योद्धा से एक दयालु और शांति प्रिय शासक बने। हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने समय में और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। कलिंग के युद्ध के मैदान से लेकर बौद्ध शिक्षाओं तक के उनके सफर को दिखाता है। यह सफर न केवल उनके व्यक्तिगत परिवर्तन का है, बल्कि उनके साम्राज्य और उनके लोगों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। हम मौर्य साम्राज्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और भारत और दुनिया पर उनकी स्थायी विरासत के बारे में जानेंगे। उनके द्वारा बनाए गए स्मारक और उनके शासनकाल के दौरान की गई नीतियां आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। परिवर्तन, करुणा और शांति की शक्ति की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज को बदल सकता है और शांति और करुणा का संदेश फैला सकता है। 304 बीसी में पैदा हुए अशोक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था और इसकी सीमाएं लगातार बढ़ रही थी। उनके पिता बिंदुसार ने साम्राज्य की सीमाओं का और विस्तार किया। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। अशोक ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को देखा। अशोक शाही दरबार में पले बढ़े, जहां उन्हें राजनीति, युद्ध और प्रशासन का प्रशिक्षण मिला। दरबार में रहते हुए उन्होंने विभिन्न विद्वानों और योद्धाओं से ज्ञान प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण उनके भविष्य के शासन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इतिहास उन्हें शुरुआती वर्षों में एक कुशल योद्धा और एक क्रूर सेनापति के रूप में याद करता है। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी युद्ध क्षमता ने उन्हें अपने साथियों और दुश्मनों के बीच समान रूप से सम्मानित किया। उनकी महत्वाकांक्षा और विभिन्न हथियार चलाने में उनकी दक्षता के किस्से मशहूर हैं। अशोक ने तलवार, धनुष और अन्य हथियारों में महारत हासिल की। उनकी युद्ध कला की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। सैन्य कौशल और राजनीति पर जोर देने वाले मौर्य दरबार में उनकी परवरिश ने उनकी शुरुआती आकांक्षाओं को आकार दिया। दरबार की राजनीति और सैन्य रणनीतियों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और उन्हें एक मजबूत नेता बनाया। हालांकि जैसा कि हम देखेंगे, जीवन की युवा राजकुमार के लिए दूसरी योजनाएं थीं, जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गईं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके जीवन में आने वाले बदलावों ने न केवल उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बदला, बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य के इतिहास को भी नया मोड़ दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन के लिए कई दावेदार थे और हर कोई अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। अशोक एक सक्षम नेता होने के बावजूद चुने हुए उत्तराधिकारी नहीं थे। उनके नेतृत्व कौशल और सैन्य रणनीति की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनके भाई सुसीम को प्राथमिकता दी गई थी। उनके बड़े भाई सुसीम ने एक कठिन चुनौती पेश की। सुसीम और अशोक के बीच सत्ता के लिए संघर्ष ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वह एक खूनी सत्ता संघर्ष था, जो शाही उत्तराधिकार की अशांत प्रकृति का प्रमाण था। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और युद्ध के मैदान पर खून की नदियां बह गईं। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि अशोक ने अपना दावा सुरक्षित करने के लिए बेरहमी से लड़ाई लड़ी।
उन्होंने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए हर संभव रणनीति अपनाई। एक क्रूर संघर्ष के बाद अशोक विजयी हुए और मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। उनकी विजय ने उन्हें एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। युद्ध की वास्तविकताओं से कठोर हुए युवा सम्राट अब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उन्हें कम ही पता था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अशोक का शासनकाल केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था, यह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत थी। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में अशोक ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य कलिंग को जीतने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध एक भयानक जीत साबित हुई। हालांकि उनकी सेनाओं ने अंततः कलिंग को अपने अधीन कर लिया, लेकिन जीत की कीमत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। युद्ध का मैदान अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य था, जिसमें अनगिनत सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। इतने व्यापक दुख, घायलों की चीख पुकार और भारी निराशा ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। यह अनुभव एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिससे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की प्रकृति और अपनी जीत की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाए। भाग 5, धर्म को अपनाना। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को बहुत परेशान किया। वे पछतावे से जूझते रहे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में शांति तलाशी। इसने एक भयंकर योद्धा चंडाशोक से धर्माशोक, धर्माई राजा में उनके परिवर्तन की शुरुआत की। उन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। शांति, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर देने वाला बौद्ध धर्म जीवन की उनकी नई समझ के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उनकी विचारधारा में आए इस गहरे बदलाव ने न केवल उनके निजी जीवन को बल्कि उनके साम्राज्य के भविष्य को भी आकार दिया। भाग 6, शांति और धर्म का महान प्रसार। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उनके शासनकाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने विजय के साधन के रूप में युद्ध का त्याग किया और इसके बजाय धर्म को अपने शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया। उनका ध्यान क्षेत्रीय विस्तार से हटकर अपनी प्रजा के कल्याण पर केंद्रित हो गया। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए और अपने पूरे साम्राज्य में सड़कें और विश्राम गृह बनवाए। उनके शासनकाल में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का दौर देखा गया। धर्म के संदेश को फैलाने की अशोक की प्रतिबद्धता उनके साम्राज्य की सीमाओं से आगे तक पहुंची। भाग 7, अशोक के शिलालेख, करुणा के स्तंभ। अपने दर्शन और आदेशों का प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाए। विभिन्न भाषाओं और लिपियों में खुदे हुए ये शिलालेख एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए उनके दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। उन्होंने अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का प्रचार किया। उन्होंने धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित किया और लोगों से सदाचारी जीवन जीने का आग्रह किया। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बिखरे हुए ये स्तंभ अशोक की स्थायी विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे हमें एक ऐसे शासक के दिमाग की झलक देते हैं जिसने करुणा और धार्मिकता द्वारा शासित दुनिया की कल्पना करने का साहस किया। भाग 8, पत्थर पर उकेरी गई विरासत। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग था। उन्होंने उपमहाद्वीप और उसके बाहर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी सैन्य विजयों के लिए नहीं, बल्कि शांति और धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए अशोक महान की उपाधि अर्जित की। उनके शिलालेख पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें करुणा, सहिष्णुता और धार्मिक आचरण की शक्ति की याद दिलाते हैं। अशोक की कहानी परिवर्तन की परिवर्तनकारी शक्ति और सबसे क्रूर व्यक्तियों के लिए भी शांति को अपनाने की क्षमता का प्रमाण है। वे आशा की किरण के रूप में खड़े हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची महानता विजय में नहीं बल्कि करुणा में है।